नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार महा एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त सुनील। दोस्तों, जैसे कि आज का आपने टाइटल और थंबनेल देखा, आज जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो जस्ते के ऊपर है, यानी जिंक के ऊपर है। जैसे कि आप जानते होंगे, मैंने पिछले साल लगभग 1 साल हो गया होगा उसको, एक हमने एक्सपेरिमेंट किया था, जिंक के ऊपर ही था और काफ़ी लोगों ने वो देखा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अभी भी हमारे चैनल पे वो वीडियो है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है रसायन से रिलेटेड, तो सारे वीडियो वहाँ पे टिल टू एंड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग बोलते हो कि यार उसमें कोई चाबी, तो चाबी भी कुछ नहीं है उसमें, आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक जो चिपचिप सी चीज़ उसमें नज़र आ रही है आपको, वो जो एलोवेरा होता है ना, जिसे घी गवार भी बोलते हैं, एलोवेरा का रस था वो, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है, जो बोला था मैंने कि भाई एक चीज़ तेल में पकाना है, तो तेल दरअसल वो था संख्या का तेल, यानी आर्सेनिक का तेल। तो आप में से कई लोग हैं जो संख्या का तेल आसानी से बना लेते हैं। अब आप ये मत पूछिए कि भैया आप बना के मत सिखाइए, आप बनाना सिखाइए। तो आप बनाना सिखाएंगे, जैसे मेरे को समय मिलता है तो उसका भी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। लेकिन अभी आज जो एक्सपेरिमेंट है, हम जस्ते के ऊपर है हमारा आज का एक्सपेरिमेंट। तो आज हम एक अलग तरीके से जिंक को कायम करके देखने वाले हैं और काफ़ी रसायन से रिलेटेड हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है स्पेशली उसके लिए, तो आप जाके चेक कर सकते हैं पूरी। मतलब जो नए बंदे हैं उनको भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए फिर ज़्यादा देर न करते हुए आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो शुरू करते हैं। और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आप लोग कुछ करते नहीं है, सिर्फ वीडियो देखते हैं और भूल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डायरी में लिख के रखते हैं, तो दरअसल मैं गलत हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो मेरे से सामान परचेज़ करते हैं। और अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, तो कीजिए। क्या पता आपका आप जो रिसर्च करोगे उससे कुछ आपको नया, मतलब कुछ आप उससे कुछ नई खोज करोगे और उसमें जगत का, मतलब पूरी दुनिया का कल्याण हो जाए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करते रहिए, एक्सपेरिमेंट करना अच्छी बात है। मैं तो करते रहता हूँ, जैसे समय मिलता है तो एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। तो चलिए फिर ज़्यादा देर न करते हुए आज का जो एक्सपेरिमेंट है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस क्रिया में जस्ता लगेगा, यानी जिंक लगेगा। तो हम इससे 50 ग्राम ले लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो जस्ता है ये 46 ग्राम है। तो और थोड़ा इसमें हम डाल देते हैं, और ये लगभग 51 ग्राम 500 मिली के आसपास है। तो इतना हम ले लेंगे। मान के चलते हैं कि ये 50 ग्राम हमने जस्ता ले लिया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पूरा लाइट मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है ताकि आप ठीक से देख पाए। और ये अब मीठा तेल है जिसमें हमें इसको बुझावे देना है। ये मीठा तेल सरसों का है, आप चाहे तो तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। जो भी इजीली अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाद में एक कुठाली हमने ले ली है और इस कुठाली में ही सिंपल इस जस्ते को हम डाल देंगे और इसे भट्टी में मेल्ट करना है अभी हमें। आप चाहे तो इसे गैस पे कर सकते हैं, गैस में ये मेल्ट हो जाता है। लेकिन इसमें गैस में करेंगे तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपको, इसलिए मैं इसे भट्टी में रख देता हूँ। जब तक ये भट्टी में मेल्ट हो रहा है तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब देखिए, इसे हम बंद कर देंगे। लगभग ये 2-3 मिनट में मेल्ट हो जाएगा। लेकिन भट्टी का टेम्परेचर, यदि भट्टी में करते हैं तो भट्टी का टेम्परेचर आपको सेट करना होगा 400 सेल्सियस, 450 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा रखेंगे तो जस्ता जल जाएगा आपका, क्योंकि जस्ते का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। इसके कारण भट्टी का जो टेम्परेचर है वो हमें सेट करना ज़रूरी होता है। यदि आप इसे गैस पे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अभी देख सकते हैं ये मेल्ट हो चुका है। तो अभी सिंपली अब मैं इस तेल में इसको ऐसे डाल दूंगा। तो जिससे हम इस तेल में इसको डालेंगे तो जस्ता हमारा, जैसे जैसे हम इसको बुझावे देते जाएंगे तो जस्ता हमारा क्लीन होते जाएगा, सफ़ेद एकदम चांदी की तरह, ठीक है। अब थोड़ा बहुत जस्ता इस कुठाली में चिपका हुआ रहता है तो वो कच्चा होता है। मतलब मान के चलते जो दूध के ऊपर जो पपड़ी सी रहती है उस टाइप से ये भी होती है पपड़ी जस्ते की, तो वो उतना वेस्टेज चला ही जाता है। तो ये देखिए, ये फाइनल जो जस्ता हमारे यहाँ पे तेल में बैठा था वो कितना एक ही बुझावे में कितना साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है हमें। इसी तरह आपको इसको 10 बुझावे दे देना है। मैंने 10-12 दे दिए, आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, लेकिन 10 देना ज़रूरी है, ठीक है। अभी इसको सेम इसी तरह आपको 10 बुझावे दे देना है।
अभी इतना लंबा वीडियो हो जाएगा यदि आपको 10 बुझावे देना, मतलब एक एक डाल के बताऊँ तो। इसलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक डाल के दिखाया, बाकी मैं कर लिया हूँ। ठीक है, अभी ये जो जस्ता है ये मेल्ट हो रहा है, और फिर से ये जैसे मेल्ट होता है तो हम इसे तेल में डाल दिए। तो ये लगभग मैंने जो बुझावे है ये कंप्लीट कर लिए यहाँ पे 10। अब आपको 10 बुझावे यहाँ पे दे देने हैं, नहीं तो कम दे देंगे तो फिर जस्ता आपका इतना अच्छा क्लीन नहीं होगा। इसलिए इसमें आप ये मत कीजिए, कंजूसी मत कीजिए। जस्ते को जो बुझावे देना है ना वो देना ही देना है। ठीक है, अब हम ये जो एसिटिक एसिड होता है उसमें भी इसको 10 बुझावे दे देंगे। एसिटिक एसिड अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप हमारी वेबसाइट mahazone.com पे जाइए, वहाँ पे आपको एसिटिक एसिड मिल जाएगा और काफ़ी सारी और भी जो सामग्री है रसायन से रिलेटेड वो मिल जाएगी। अभी ये देखिए जस्ता मैंने फिर से कुठाली में डाल दिया है भट्टी में। भट्टी में थोड़ी आग लग गई क्योंकि तेल में बुझावे दिए थे हमने पहले, जिसके कारण भट्टी में तेल की वजह से आपको ये आग दिखाई पड़ रही है। तो अब जस्ता जब तक मेल्ट होता है वेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये मेल्ट हो चुका है। अब फिर से हम जैसे हमने तेल में बुझावे दिए थे सेम उसी तरह हम जो एसिटिक एसिड है उसमें भी इसको 10 बुझावे दे देंगे। तो ये लिक्विड होता है तो कभी कभी डर लगता है कि भाई उड़ेगा आंख पे, छींटे वगैरह आंख पे अपने, तो इसलिए थोड़ा दूर से ही कीजिए। लेकिन ये जो एसिटिक एसिड होता है इसमें उछालता नहीं है ये। वैसे जैसे जैसे आप इसको इसमें बुझावे देंगे जस्ते के तो वो कम होता है और काला होते जाता है, जिससे कि जो जस्ते में जो इम्प्योरिटीज़ है वो इसमें आ जाती है। देखिए ये काला हो गया पूरी तरह से। इसी तरह आपको इसमें 10 बुझावे दे देने हैं। ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए एक या दो दिखा दिए हैं यहाँ पे। जाहिर सी बात है अगर मैं एक एक आपको बुझावा देते बताऊँ तो फिर काफ़ी सारी लंबी वीडियो हो जाएगी, और मेरे ख्याल से ये समझने के लिए आपको आसान है। ठीक है, देखिए मैंने जब इसको बुझावे दिया तो एक प्योर एकदम चांदी की तरह चमक रहा है। अब इसी तरह आपको जो हमारा एसिटिक एसिड में जो बुझावे दिए उसी तरह सेम आप चाहे तो ये नींबू सत्व होता है ना, क्या बोलते हैं इससे, एसिटिक एसिड तो नहीं बोलते उसको, वो बोलते हैं साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड में भी आप इसको 10 बुझावे दे सकते हैं। मैंने दे दिए है, वो आपको मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया उस समय, याद ही नहीं रहा। बैटरी भी शायद मेरी मोबाइल की डिस्चार्ज थी तो मैं भूल गया उस समय। तो ये अभी तो उसी में बुझावे दे रहे हैं एसिटिक एसिड में। ये होने के बाद हम सेम पानी में साइट्रिक एसिड नींबू सत्व घोल के सेम इसी तरह इसमें भी बुझावे दे देंगे। ठीक है, ये देखिए अभी ये जो जस्ता है हमारा काफ़ी क्लीन नज़र आ रहा है। पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है आपके सामने है। इसी तरह आपको इसमें बुझावे दे देने हैं। वैसे लोग सोचते हैं कि ये तो एक मेटल होता है, इसको क्या ज़रूरत है शुद्ध करने की, तो पहले से ही शुद्ध आता है। लेकिन रसायन में बताया गया है कि कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं तो उसको शुद्ध करना ज़रूरी होता है, चाहे फिर वो कितनी भी शुद्ध आप मार्केट से जो केमिकल बोलते हैं कि 99 वाला, वो भी शुद्ध नहीं होते हैं उतने। ये देखिए ये अभी तेल में और एसिटिक एसिड में और टार्ट्रिक एसिड में, टार्ट्रिक नहीं साइट्रिक एसिड में बुझाए, तो चाहे तो आप टार्ट्रिक एसिड में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खट्टी चीज़ जो भी होती है वो शुद्ध करने की ही काम आती है। अब हम 10-10 ग्राम संख्या लेंगे, यानी सफ़ेद संख्या 10 ग्राम और पीला संख्या, वो दोनों को लेके समभाग उसको खरल में डाल के पाउडर कर लेंगे। और इसको जो एलोवेरा का रस है जो पिछली बार भी हमने यूज़ किया था, जो आप बोल रहे थे कि भाई काय की लुक दी है, तो वो एलोवेरा की रस की थी। ठीक है,
अभी इसमें एलोवेरा का रस डालेंगे। ये छोटा जो खरल है उसमें थोड़ा मैं डाल देता हूँ और उसके साथ इस संख्या को हम पेस्ट कर लेंगे, यानी खरल करके थोड़ा उसको इसके ऊपर हमें लेप करना है, जो हमने टिकिया बनाई है जस्ते की उसके ऊपर। तो वीडियो यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि समय बचा रहे। तो ये एकदम मतलब उसी टाइप है जो अंडे में जर्दी वगैरह होती है ना, उसी टाइप ये भी दिखता है और वैसे सेम बेसिकली वही काम करता है ये भी। जो लोग नहीं चाहते कि भाई वो अंडे वगैरह हम कहाँ से लाए, तो ये इसलिए आप अल्टरनेटिव ये यूज़ कर सकते हैं आयुर्वेद में। फिर इसको हम खरल करेंगे और इस तरह से इसका पेस्ट मैंने बना लिया है। अब जो हमने टिकिया बनाई थी जस्ते की, उसके ऊपर सिंपली अच्छे से इसके ऊपर लेप कर देंगे। याद रहे कि कैसे भी ये खुला नहीं रहना चाहिए। जैसे जैसे आपको ये दिखता है सूखता है तो उतना वो कर दीजिए, पैक कर दीजिए उसे, ठीक है। अब ये जो है ये नमक है, सेंधा नमक, जिसे लाहौरी नमक भी कहा जाता है, वो लिया है मैंने 30 ग्राम। देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें हम ले रहे हैं। और ये काला नमक है, जो पिंक नमक भी बोल देते हैं इसको लोग शायद, लेकिन ये काला नमक तो इजीली मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 30 ग्राम हम ले लेंगे। पिंक सॉल्ट, क्षार इसे बोलते हैं। तो ये हमने पहले सेंधा नमक लिया और जो काला नमक है वो लिया, और ये कलमी शोरा 30 ग्राम ले लिया, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई। अब एक चौथी चीज़ हम ले लेंगे सुहागा। इस सुहागा भी हम उतना ही ले लेंगे, ठीक है। 30 ग्राम हमने ये सुहागा ले लिया है। अब ये सब चीज़ें हमने इसमें डाल दी है। ये जो चौथी चीज़ है, चौथी है कि पाँचवीं है मैं भूल गया, ये हमारा वो है हरा कशिश का पाउडर। तो ये 40 ग्राम ले लेंगे। ये बाजू में रखना है, इसमें नहीं डालना खरल में, ये बाद में हम देखेंगे, आप आगे यूज़ करना है इसको। तो पहले ये जो चीज़ें हमने इसमें डाली है 30-30 ग्राम, हमने पहले इसमें ये डाला सेंधा नमक, फिर काला नमक, और फिर कलमी शोरा, और ये था हमारा सुहागा। 4 चीज़ें थी, तो चारों का मैंने पाउडर करके एक छोटी सी कुज्जी लिया। कुज्जी देख लीजिए कैसे अच्छे से फटी हुई नहीं चाहिए, पक्की कुज्जी रही थी तो अच्छी बात है। तामचीनी की लेते हैं तो फटने का खतरा है। तामचीनी मतलब चीनी मिट्टी की, वो फूट जाती है, इसलिए मैं सादी मिट्टी की कुज्जी यूज़ करता हूँ, जो मजबूत रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन कभी कभार ये भी फट जाती है, दे देती है धोखा। तो इसमें मैंने ये नीचे जो हमने मिश्रण तैयार किया था वो डाला, और इसको आधा जो हमने ये हरा कशिश का जो पाउडर है वो इसके ऊपर बिछाएंगे आधा, ठीक है। हरा कशिश का पाउडर इसके ऊपर डाल के जो टिकिया हमने बनाई है, पहले इसको अच्छे से जमा देंगे दबा के। फिर जो हमने टिकिया बनाई है उसके ऊपर लेप किया है संख्या का। अब वो देख लीजिए कैसे, अगर ये लीक रहता है मतलब खुला रहता है तो वो आप उसको दबा दीजिए अच्छे से, जैसे कि मैं दबा रहा हूँ, और फिर अच्छे से दबा के मटकी में ये जो टिकिया है रख देंगे हम लोग, ठीक है। ये जो टिकिया है हम इसमें मटकी में भी रख देते हैं। तो बेसिकली इसको थोड़ा सूखने देना था, लेकिन अभी वीडियो फिर तो और रुकना पड़ता मेरे को, फिर पहले ही लेट हो गया वीडियो के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं, मटकी को हम सूखने देंगे 1 दिन के लिए, और तो सूख जाएंगे अंदर। वैसे भी इसकी कपड़ मिट्टी को सूखने के लिए समय लगता है ना। तो इसके ऊपर जो बचा हुआ हरा कशिश का पाउडर था वो हमने डाल दिया है, और बाकी जो हमने ये 4 चीज़ों का जो मिश्रण है वो इसके ऊपर डाल देंगे। बेसिकली ये क्षार ही है, सभी नमक है जो चीज़ों को उड़ने से बचाते हैं। तो इसको अच्छे से दबा दिया है मैंने, और इसके ऊपर एक कैसा ढकना, मजबूत ढकना देके इसको कपड़ मिट्टी कर लेंगे, ठीक है। तो कपड़ मिट्टी के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे वीडियो आपको फास्ट फॉरवर्ड करके बताऊंगा, क्योंकि कपड़ मिट्टी तो आप सभी जानते हैं कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा झलक आपको दिखा के
डायरेक्टली वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा आपसे, ताकि इतना समय बचा रहे। ठीक है, देखिए कपड़ मिट्टी के लिए जो ये कॉटन की पट्टी होती है जो मेडिकल में मिल जाती है वही यूज़ कीजिए। अब इसको सूखने के बाद थोड़ा हम ये यंत्र है मेरे पास एक पाताल यंत्र बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक, तो मैं इसको 2 in 1 यूज़ करता हूँ, इसको सुखाने के लिए भी यूज़ करता हूँ और इसमें आग भी देता हूँ। तो इसमें कम से कम ये जो टिकिया है हमें 12 घंटे पका लेना है, मतलब रात को रख देना है इसमें, सवेरे इसको निकाल लेना है। तो ये जैसे ही इसको 12 घंटे पकाएं तो ये नॉर्मल आँच, एकदम नॉर्मल आँच पे ये पकती रहेगी, जिसमें कि इसकी जो संख्या है वो कायम होगी और जो कपड़ मिट्टी भी वो मजबूत हो जाएगी हमारी। ठीक है, अभी देखिए कपड़ मिट्टी का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। ये पहले इस तरह से एकदम कम आँच देने का मतलब यही था कि जो संख्या है हमारी वो कायम हो जाए। और आपके पास तो जाहिर सी बात है ये यंत्र नहीं होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप इसको जो रेत होती है 3 किलो रेत नीचे 3 किलो ऊपर देके ऐसे गैस पे पका लीजिए 12 घंटे। ठीक है, फिर हम 3 किलो उपले ले रहे हैं और उपले लेके इसको कूट के बारीक कर लेंगे, थोड़ा कूटना नहीं है ज़्यादा, थोड़ा बारीक टुकड़े कर लेंगे इसके छोटे छोटे, ताकि जमाने में आसानी हो। तो इस तरह से मैंने ये 3 किलो उपले ले लिए हैं और एक छोटा सा गड्ढा यहाँ पे किया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। और इस गड्ढे में हम ये जो कुज्जी है ये रख देंगे नीचे। थोड़ा सा कुज्जी की जो सतह है वहाँ पे गड्ढा करना जरूरी है, ताकि जो डायरेक्ट उपले नहीं रखना है इसमें। कुछ लोग होते हैं कि जो डायरेक्ट उपले रखते हैं नीचे, फिर उसके ऊपर कुज्जी रखते हैं, तो फिर वो जो उड़ने वाली रूही चीज़ है ना वो उड़ जाती है, ऊपर आ जाती है। वो नीचे इसको ऊपर से आग देना है, जो आधा मटका है वो नीचे ज़मीन में गड़ा रहेगा, बाकी उपले इधर उधर लगा देना है। ज़मीन की जो सतह होती है ठंडी रहती है, जिससे कि जो उड़ने वाली चीज़ है वो नीचे की तरफ भागती है ऊपर से जब हम इसको आग देते हैं। तो देखिए जब ये ठंडा हो गया तो इसको हम निकाल के देख लेते हैं मटकी उटकी फटी है और सही सलामत है। तो ये देख लेते हैं, मटकी तो सही दिख रही है मेरे को, क्योंकि हमने कपड़ मिट्टी अच्छी की थी, फिर बाद में ये पका भी है 12 घंटे हमारे यंत्र में, तो कपड़ मिट्टी फूटने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये देखिए देख लेते हैं, फिर भी नीचे से उसे क्योंकि उपलों की आग तेज़ रहती है तो मेरे को लगा ये फटी क्या, लेकिन ये फटी नहीं है, ये उसको यहाँ पे वो पता नहीं कार्बन सा आ गया था, वो उपलों का कचरा लग गया होगा। तो इसको अब खोल लेते हैं, देखते हैं हमने जो चीज़ें अंदर रखी थी वो कैसी बनी है, बनी भी है या गई उड़ के फुर हो गई, देख लेते हैं। तो ये अभी देख पा रहे हैं जो नमक है हमारा पिघल के जम गया है पूरी तरह से। अब कितना टेम्परेचर होता है, क्योंकि उपले का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई होता है, इसमें अगर जस्ता बनता है तो फिर वो कायम हो जाता है। और इसमें हमने हरा कशिश भी यूज़ किया है तो ये कायम होगा ही होगा, और शायद फिर हम नाइट्रिक में भी डाल के देखेंगे। तो इसको निकाल लेते हैं। देखिए ये जो हमने हरा कशिश का पाउडर यहाँ पे डाला था ये किस तरह से हल्का सा रेड कलर में आ गया है। और ये एक तरह से आप अगर चाहते हैं कि मैग्नेटलेस लोहा आपको चाहते हैं तो ये मैग्नेटलेस लोहा है, ये मैग्नेट नहीं पकड़ता इसको। इस तरह से ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लाल कलर का लोहा ये हरा कशिश में का हमको दिखाई दे रहा है। ये देखिए फोकस हो जा भाई, हाँ। तो देखिए ये लाल कलर का लोहा हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ये मैग्नेट फ्री है। और ये जस्ता है हमारा जो पूरा एकदम कैसा बन गया, देखिए खंगर सा बन गया है, लेकिन वज़न है इसको अभी भी। तो मैंने जो ये जो लाल लाल दिख रहे छोटे छोटे पीसेस तो वो अलग कर रहा हूँ, तक देखते हैं कोई भी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करके देखते रहता हूँ मैं, इसलिए फेंक नहीं रहा हूँ, इसको रखे रहूँगा, देखूँगा क्या होता है इसका आगे। वैसे इसका कलर किया जा सकता है, वो आगे देखेंगे कोई एक्सपेरिमेंट करके हम। अभी देखिए ये जो जस्ता है ये पूरा एकदम चरख खा के बैठा है पूरा, तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये उड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी टेम्परेचर सह के निकला है। इस तरह से ये बना है। अब एक छोटा सा इसमें से हम लेके देखेंगे बाइट, तोड़ के इसको
तो ये आपको दिख रहा है ना, इसको अगर मेल्ट करेंगे काफ़ी टेम्परेचर देने के बाद ये मेल्ट होगा तो ये अपनी हालत में आ जाएगा। मुश्किल से ही मेल्ट होता है ये। तो इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा लेके नाइट्रिक एसिड में डाल देंगे, 1-2 टुकड़े, और देखेंगे रिएक्शन होने के बाद कुछ रेता उता दिखता है या नीचे कुछ। अगर ये नाइट्रिक प्रूफ रहता है तो ये इसमें कुछ ना कुछ मट्टी नीचे रहेगी, अदरवाइज़ नहीं तो पूरा खा लेगा नाइट्रिक। थोड़ा नाइट्रिक एसिड मैंने डाल दिया है, बस हो गया इतना। छोटा सा 1-2 टुकड़े इसमें डाल के देखते हैं। तो इसमें से हम ले लेंगे एक इतना सा ले लेंगे, 2-3 ग्राम। ये मैंने इसमें डाल दिया। तो डालते ही इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो गया। ये जो क्रिया करनी है, ये मैं भूल गया आपको, ये टोटली 3 बार करनी है। ये तो पहली स्टेप है। पहली स्टेप में इतना ही जस्ता होगा आपका कायम, जो काफ़ी हद तक कायम हो गया, मतलब ये इससे 50% कायम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे आगे कि कुछ ना कुछ मट्टी हमें नीचे ज़रूर मिलेंगी देखने को। जब ऐसी सेम क्रिया आप अगर करते हैं 3 बार, तो फिर मैंने 2 बार करी थी, बाकी तीसरी बार मेरे को फिर काम था कुछ तो मैं रखा हूँ, उसको देखेंगे। तो ये और दूसरी बार करने के बाद भी जो मेरे को रिज़ल्ट आया वो भी मैं आगे दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए पूरा रिएक्शन होने के बाद जो 1-2 पीस हमने इसमें डाले थे थोड़े छोटे, तो यहाँ पे थोड़ी सी मट्टी मेरे को दिख रही है, पता नहीं आप कैमरे में नहीं दिख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ फोकस करके। इधर इसको ले लेता हूँ। ये देखिए मट्टी है इसमें। यार ये दिख नहीं रहा है यार ठीक से, ऊपर उठा के दिखा देते हैं। ये देखिए नीचे सतह में इसकी कुछ मिट्टी टाइप हमें दिख रहा है। तो ये इतना जस्ता है जो मतलब नाइट्रिक ने नहीं खाया, जो कुछ खाया लाल हो गया, नाइट्रिक कलर थोड़ा चेंज हो गया पीला सा, और कुछ बैठा है नाइट्रिक में। और यही क्रिया आप 2-3 बार दोहराते हैं तो फिर और अच्छा रिज़ल्ट आता है। ठीक है, अब जब यही क्रिया मैंने सेम यही जस्ते पे दूसरी बार की थी, तो जस्ता मैंने डाला नाइट्रिक में, तो इस तरह से ये रिएक्ट कर रहा था। पहले जब डाला तो काफ़ी फास्ट में रिएक्शन हुआ, लेकिन सेकंड टाइम देख पा रहे हैं आप हल्का रिएक्शन हो रहा है, मतलब ये जस्ता ज़्यादा बैठेगा नाइट्रिक में। और इधर के जो छोटे पीस है उसमें तो रिएक्शन हो भी नहीं रहा है। तो यही जस्ता है, और इससे आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, आप पे बना ही लीजिए करके। ठीक है दोस्तों, और एक लेड का मैं आपको आगे एक वीडियो बताऊंगा, एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। ये देखिए ये लेड है, सफ़ेद लेड। जो आम लेड है वो देख पा रहे हैं, इसके बाजू में काले कलर का है, और जो मैंने बनाया है वो देखिए एकदम सफ़ेद है, एकदम चांदी की तरह है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि ये कैसे बनाना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट कीजिए। और ये वीडियो के बारे में भी कुछ अगर आपके मन में क्वेरीज होंगे तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछिए, मैं जवाब दूंगा। और ये लेड है, लेड। तो ये लेड देखिए आम लेड, और इसके जो इसकी जो कालीमा है वो पूरी तरह से हट चुकी है। ये जो नॉर्मल लेड होता है, ये देखिए बाजू में छोटा सा नॉर्मल भी पीस है जो काला है पूरी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का जो एक्सपेरिमेंट है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ अच्छा सीखने को मिले और उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके। तो चलिए जल्दी मिलते हैं एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।